श्रीवास्तव जी, संविधान पर उस समय भी खतरा था, संविधान में उस समय भी परिवर्तन किए गए और इस बार भी संविधान को ही वो सामने रख करके अपोजिशन प्रतिपक्ष हमारे सामने आया है और संविधान को ही 370 इन लोगों ने भी संविधान पर हमला बोला खत्म करके, और आज की तारीख में भी कश्मीर में लोग चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है और कश्मीर का लोकसभा का भी चुनाव हुआ तो उसमें यह पार्टी के पास वहां पर कैंडिडेट तक नहीं था कि ये लोग वहां लड़े। तो अभी जो फिलहाल संविधान पर खतरा दिखाई पड़ रहा है इसमें, और हमारे ये पूरा प्रतिपक्ष इस बीच जो शपथ ग्रहण भी अपना किया है तो अपना संविधान की प्रति दिखा करके, तो आप इस सरकार के बीच में इस 50 सालों में संविधान के ऊपर खतरों को लेकर के आप कैसे क्या प्रगति देखते हैं? अरविंद श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। समय खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट ही बचा है बोलने के लिए। 5 मिनट 6 मिनट अभी है। चलिए, देखिए, संविधान का के ऊपर खतरा जो इमरजेंसी में नहीं था वो आज वो खतरा है। जैसा पुनियानी जी ने बोला कि उस समय तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी थी, आज एक सही मायने में एक फास्ट इमरजेंसी है, वैचारिक इमरजेंसी है। उस समय अगर कोई खतरा था तो सरकारी एजेंसियों से था। आज तो यह है कि आप सड़क पे चल रहे हो और जैसे वो मुसोलिनी के और उनके जो ब्लैक शर्ट वाले वॉलंटियर कहाँ से आके आपके ऊपर हमला कर दें, वो स्थिति तो इमरजेंसी में नहीं थी ना। आज तो ये स्थिति है, आप कहाँ भाषण दे रहे हो, कहाँ किसी सेमिनार में बोल रहे हो, कहाँ आपको मारपीट कर दी जाए, हुड़दंग कर दिया जाए, बोलने ना दिया जाए, आपको ट्रोल किया जाए, और वो तो 28 महीने में खत्म हो गई इमरजेंसी। आज अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीतते तो ये कब खत्म होने वाली इमरजेंसी होती, नोबडी नोज। क्योंकि जैसा एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी, एप्रीहेंशन था और जो सही भी था, इस बार चुनाव जीते तो अगली बार चुनाव हो नहीं पाएंगे। और इसलिए जनता ने जिस प्रकार उस समय इमरजेंसी के खिलाफ जनता ने लड़ाई लड़ी, इस बार भी ऐसा कहा गया कि जनता इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और तमाम विपरीत बाधाओं के बावजूद भी जनता ने इनको सबक सिखाया और डेमोक्रेसी को एक तरीके से हद तक रेस्टोर किया। अगर आप देखिए डे 1 से उनका, जिसको कहते हैं रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, तो इसलिए उनका जो एजेंडा है उसको लागू करने के लिए वो पीछे नहीं है और किसी तरह की डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसको अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसा स्पीकर के चुनाव में भी हुआ। और नरेंद्र मोदी ने संसद में पहले दिन बाहर खड़े होकर बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया, आज भी कर रहे हैं वो, कि नखरे नहीं चलेंगे और ड्रामा नहीं चलेगा। ये शो करता है कि जो इनके अंदर जो एक तानाशाही प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं हुई है, कम भी नहीं हुई है। तो इसलिए संविधान पे खतरा तो इनके रहते बराबर बना ही हुआ है, बना रहेगा, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से इनको फिर से कहीं से बहुमत मिले और ये फिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएं। इसलिए ये पब्लिक की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जो वैल्यूज को मानने वाले हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को ये मान के घर में ना बैठ जाएं कि अब तो हमने उसको हरा दिया, उसको कमजोर कर दिया और इसलिए अब हमारा काम खत्म हो गया। ये लड़ाई तो निरंतर अभी तब तक लड़ी जाना चाहिए जब तक ये जो फांसीवादी प्रवृत्ति है, जो तानाशाही प्रवृत्ति है, इसको पूरी तरह से इसका समूल नष्ट जब तक ना हो जाए। क्योंकि चुनाव हारे हैं वो, मगर अभी लड़ाई नहीं हारे, ये मान लेना बड़ी गलत फहमी होगी कि वो लड़ाई हार गए। चुनाव हारे हैं, दे हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वार। एक लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं हारे अभी वो। इसलिए जब तक युद्ध में विजय ना मिले तब तक ये लड़ाई जो है और ये युद्ध जो है इसको हमको लड़ते रहना है और हमको संगठित होके और वैचारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, जनता के बीच में जाके भी जो काम होना चाहिए था उतना जो हुआ नहीं तो इनको और बुरी तरह हराया जा सकता था और कमजोर किया जा सकता, मगर वो अब चलिए नहीं हो पाया।
पर ये मान लेना कि भूल ना करें कि अब हम लोगों ने उनको परास्त कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर खतरा तो बराबर, अभी तलवार तो लटकी हुई है, अब तलवार जल्दी गिरेगी नहीं, बस इतना ही है। और गिरने ही ना पाए इसकी व्यवस्था हमको करना है, इतना